गोप्यश्चाकर्ण्य मुदिताः यशोदाया सुतोद्भवम् आत्मानं भूषयांचक्रुः वस्त्राकल्पाञ्जनादिभिः। गोप्यश्चाकर्ण्य मुदिताः। अब या में अपन को हमने वादिन भी कही थी, या में कोई क्रम निर्देश कियो हो यो हमको जो है वो लगे नहीं। लक्ष्मी माई दोनों आए इतनी कथा मात्र को निरूपण शुक कर रहे हैं या स्थल पे। ये एक बात खास विचारने की बात है। वादिन भी हमने जन्माष्टमी के दिन के एक दिन अपन लोग यहाँ आप और हम दोनों ही बैठे थे, वह वक्त हमने ये बात कही थी। या अध्याय में गोप पहले आए कि गोपीजन पहले आए, या को जो है वो कोई क्रम निर्देश कियो हो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सीधे शब्द क्रम के अनुसार महार्ह वस्त्राभरण कंचुकोष्णीश भूषिता गोपा समाययु राजन। उन गोपन के भी पहले ये वर्णन कियो कि जो है वो गावो वृषाश्च वत्साश्च हरिद्रा तैल रूषिता, माने उन सबन को भी हल्दी तेल इत्यादि से उनको खूब मालिश वालिश करके उनको वो पीठी वीठी जैसी सुंदर लगा के उनको भी पीली एकदम पीत मंगलमय उनको भी वर्ण कियो। ऐसे करके जो है वो उनको लाए और सब उनको सोनान की मालाएं और उनको सुशोभित वस्त्र इत्यादि सब पहरा पहरा के मयूर पिच्छादी उन गायन को लाए। पर यो गायन को सुशोभित करी इतनो ही वर्णन है। उनको लाए ये तो वहां में ध्वनि सु अपन को निकालना ही पड़े है, ध्यान में आई कि नहीं। उन गायन को भी लाए, पर पहले गायन को सुशोभित करी, सुशोभित करके लाए। ये चीज गायन को सुशोभित करने को भी काम पहले जो है वो बतायो। तो ये तो सब चीज जो है वो हो गई, पर एक विचार करने को प्रसंग है कि पहले कौन जा सके। स्वाभाविकता पहले कौन थी? स्वाभाविक है कि कोई के भी यहाँ बालक हो तो आजकल की तरह तो पहले कोई नियम है तो नहीं, हॉस्पिटलें तो होती नहीं कि जो डॉक्टर को पहले मालूम पड़े और पीछे नर्स को, पहले नर्स और डॉक्टरन को मालूम पड़े पीछे औरन को मालूम पड़े। पर पहले के जमाने में तो जो है वो आखी परिस्थिति जुदी है थी। पहले के जमाने में तो जो है वो जो भी कहीं वो घर की जो स्त्रियां होती उन स्त्रियन में ही तो पहले बात फैलती, और स्त्रियन में जब बात फैलती तो फिर वो स्त्रियन के द्वारा स्त्री वर्ग में पहले बात फैलनी स्वाभाविक है। और जब वक्त स्त्री वर्ग में बात पहले फैली तो यशोदा जी के संग जिन जिन को स्नेह है वे सब यशोदा जी के पास तो एकदम जाके भीतर सब तो नहीं पहुंच सकेंगी, यो मनसु विचार कदाचित करें भी, परंतु कम से कम हम रोहिणी जी के आगे और भी जो उनकी जो खास खास जो हैं परिचारिकाएं उन सबन के आगे तो अपने हृदय के आनंद को जाके व्यक्त करिया में। यो पहले जो है वो गोपी जने पहले दौड़नी आवश्यक है कि पहले जो है वो गोप जाने आवश्यक है। पहले जो है वो गोपी जनन को जानो स्वाभाविक है। और यही सु जो है वो कही कि पिए पहले पहुंची जाए अति आनंद भरी, लई भीतर भवन बुलाए सब शिशु पाए परी। वो पिए पहले पहुंची जाए ये क्यों कही? माने या ठिकाने केवल कथा मात्र शुक ने कही है, क्रम की दृष्टि से सब कथा कही हो ये बात नहीं है। नहीं तो जो गायन को तो लाने को पहले गोपन को गोपिन को आनो कह के पीछे गायन की आने की कथा कहनी चाहिए, जो क्रम के हिसाब से, क्योंकि गायन को तो लाने वाले तो गोप लोग ही के नहीं, तो वो किंतु यहाँ क्रम के हिसाब से कोई बात कही हो ये बात नहीं है। ये काम कियो गयो वा बखत यो एक वा प्रकार से जो है वो बहुत जबरदस्त क्रम निर्देश के तरफ जो है वो लक्ष्य रखियो गयो हो ये बात नहीं। केवल मात्र अमुक अमुक कार्य भय, अमुक अमुक लोग आए या प्रकार से उत्सव भयो, इतनी कथा मात्र वर्णन को जो है वो हृदय है। यासु अनुक्त चिंतन सूरदास जी ने जो है वो या ठिकाने कियो है। उक्ता अनुक्त द्विरुक्त चिंतन जा ठिकाने हो वाको नाम है वार्तिक। लक्ष्मी आई कि नहीं? वार्तिक ग्रंथ कौन को कहे?
જ્યાં ठिकाने उक्त को चिंतन हो, अनुक्त को चिंतन हो, द्विरुक्त को चिंतन हो, वहां को नाम है पूर्ण वार्तिक लक्षण, वहां पूर्ण जाके संपन्न हो। उक्त माने का कहो गयो। वार्तिक ग्रंथ कौन के ऊपर बने हैं पहले ये समझो। एक जैसे ब्रह्मसूत्र है कि नहीं, ब्रह्मसूत्र वह पूर्व मीमांसा को जैमिनी सूत्र है। तो सूत्र जो भी कोई बने हैं, जैसे पातंजल को योग सूत्र है, लक्ष्य में आई कि नहीं, ऐसे सूत्र जो हो है वह सूत्र के ऊपर जो है वो भाष्य बने हैं, सूत्र के ही ऊपर वार्तिक बने। सूत्र के ऊपर वार्तिक कैसे बने हैं? तो कि सूत्र में जो कछु कही गई हो बातें, वाके ऊपर विचार करनो, या को नाम है उक्त चिंतन। सूत्र में जो कोई बात रह गई हो, वाको भी विचार करनो, या को नाम है अनुक्त चिंतन। सूत्र में कोई दो वक्त बात कही गई हो, वाको नाम है द्विरुक्त चिंतन। अतएव जो ग्रंथ सूत्र के ऊपर, कोई भी दर्शन, कोई भी फिलॉसफी, कोई भी विषय के जो सूत्र बने हैं अपने संस्कृत साहित्य निर्माण की दृष्टि से, जो जैसे कि ब्रह्म सूत्र है, जैमिनी सूत्र है, योग सूत्र है, सांख्य सूत्र है, व्याकरण सूत्र आदि हैं, तो इन सूत्रन के ऊपर वार्तिक ग्रंथ बनतो। वार्तिक ग्रंथ को काम क्या होतो कि सूत्र में कही गई, सूत्र में नहीं कही गई, सूत्र में दो वक्त कही गई बातन को विचार करनो, वाको नाम है वार्तिक। ऐसे या ठिकाने अध्याय में जो क्रम नहीं कहो तो गोप और गोपीन के आगमन को जो क्रम अनुक्त हतो, वह अनुक्त को चिंतन करके वह लीला के जो भगवान ने लीला नित्यत्व के आविर्भाव करके सूरदास जी को दर्शन कराए, जा बखत उनको अनुग्रह सु अंगीकार भयो और आपने वो लीला के दर्शन कराए, वही बखत जो है वो उनने ये, क्योंकि जब तक पहले तो सूरदास जी केवल दैन्य के और ऐसे ही पद वैराग्य के और यही गाते थे। फिर महाप्रभु जी ने कही, रे सूर हो के क्यों रोयो ही करे है, कछु भगवान लीला गाने। सो भगवान लीला गा, ये आशीर्वाद देते ही जब लीला दर्शन भयो, और वो लीला दर्शन होने के बाद जब उनने जो है वो लीला गान आरंभ कियो, वह बखत जो है वो उनने ये कही है। तो वह बखत उनको ये जो है वो एक अनुक्त चिंतन रूप सु उनने ये काम कियो है। एक वार्तिक को एक अंग उनने जो है वो जरूर अपनायो है। या कीर्तन में अनुक्त चिंतन उनने कियो है। पिय पहले पहुंची जाए अति आनंद भरी, लई भीतर भवन बुलाए सब शिशु पाए परी। ये जो है वो कीर्तन या भावना सु है, या बात को समझियो। ये हमने बहुत गंभीर यहाँ पे अध्ययन करने के बाद ये शब्द कहे हैं, इतनो भी मानियो। या कीर्तन को और या अध्याय को हम कम से कम नहीं तो 25 वर्ष सु सतत अध्ययन कर रहे हैं। तब 25 वर्ष के अध्ययन के बाद के ये हमारे शब्द हैं। इतनी भी कीमत करियो और कछु नहीं। ध्यान गोप्यश्चाकर्ण्य मुदिता यशोदाया सुतोद्भवम। जा वक्त गोपी जनन ने सुनी, सब पहले मुदिता, परम प्रसन्न भाई। काय के लिए? यशोदाया सुतोद्भवम। गोपी जनन के लिए नंदराय जी के यहाँ बालक भयो या की कोई ज्यादा कीमत नहीं। यशोदाया सुतोद्भवम, ध्यान में आई कि नहीं? अरे एक स्वसमान पक्षपाती हो न भाई, जगत को नियम है। नंदराय जी के यहाँ बालक भयो, यो समझ के दौड़े गोप लोग। गोपी जनन को आनंद काय को भयो, उन्हें की यशोदाया सुतोद्भव। जाके लिए उनने कभी भी यो सोची भी नहीं होती कि आके बच्चा हो गो, वाको हो गयो। अरे सब दौड़ी वापस। ये महाप्रभु जी कहे, मैं अपने मन को कछु ही नहीं कहूँ भाई, तुम यहां से देखो। यशोदाया अपत्योत्पत्ति संभावना रहिताया सुतस्य अकस्माद उद्भवम श्रुत्वा। ये याकू जो है उन लोगन को निश्चय थी कि अब याकू का बालक हो गए, पर यो यशोदाया अपत्योत्पत्ति संभावना रहिताया अकस्माद उद्भवम श्रुत्वा। जो उनने जो है वो श्रवण कियो, सुनते ही
वे मुदिता परम प्रसन्न। अब इन गोपी जनन में 4 प्रकार की गोपी जन है। चतुर्विध पुरुषार्थस्तासाम विशेषाकारेण सेत्स्यतीति आकर्ण्यैव मुदिता न तो निश्चयम अपेक्ष्यन्ते। ये प्रकट भयो, क्योंकि उनमें सु जो है अब ये खास करके जो श्रुति रूपा जो गोपी जन है, उन गोपी जनन के लिए ये खास करके ये शब्द है कि ये चतुर्विध पुरुषार्थ, माने ये पुष्टि मार्गीय चतुर्विध पुरुषार्थों हरेर दास्यन धर्म अर्थो हरिरेव ही कामो हरेर दिदृक्षैव मोक्ष कृष्णस्य चेत ध्रुवम। ये जो है वो जो आचार्य चरण ने जो बताए हैं, जो अहम हरे तव पादई मूल दासा अनुदासो सु लेके ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम तक कहे गए, वो चतुर्विध पुरुषार्थ अब यही सुसिद्ध होने वाले हैं हमारे। इति आकर्ण्यैव मुदिता, निश्चय उनको अभी कोई निश्चय ही भयो कि नहीं भयो यार, इस प्रश्न को भी उनको जरूरत नहीं। भयो यशोदा क्या, अरे भयो, बस ये सुनते ही उनको जो है वो आकर्ण्यैव मुदिता है, या ढंग से। अब ये 4 प्रकार की गोपीजन भी 4 प्रकार की हैं। इनको आचार्य चरण या ठिकाने बतावे हैं। संबद्धा, असंबद्धा, संगता और असंगत, संगता और असंगता, ये 4 भेद या ठिकाने आचार्य चरण करें। ये संबद्धा, असंबद्धा और संगता और ये असंगता, ये सब कौन है या कुछ जरा थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। संबद्धा माने जो श्री यशोदा जी सु, नंदराय जी सु, जिनको कुल संबंध, देह संबंध इत्यादि जिनको है, ऐसी गोपी जने ये संबद्धा। असंबद्धा माने कुल देह संबंध रहिता, खाली वे जो है वो वहां ब्रज की हैं, या मैं सब आई हो, ये ब्रज की मात्र जो है वो ब्रज की मात्र स्त्रियां आई हैं, केवल कोई गोप जाति आई हो यो नहीं है। वाह बखत ये सब भी बात बताई है महाप्रभु जी ने, सुबोधनी जी में सब बात बताई है। जो मैं या ठिकाने कह रहे हूं वो केवल शब्दन को ही मात्र भाव कह रहे हूं, मेरे तरफ को एक अक्षर नहीं मिला के मैं कह रहा हूं। संबद्धा माने कुल देह संबंध युक्ता, असंबद्धा माने कुल देह संबंध रहिता, संगता माने जो कुछ परिचर्यादि कृतौ विनियुक्ता, जो कोई श्री यशोदा जी की सेवा में जो हाजिर रहती वे संगता, और असंगता माने जो खाली दूर सुई जो है वो मिलने जुलने वाली, जो कोई परिचर्यादि कर्म में नियुक्त नहीं, ऐसी जो है वो 4 प्रकार की जो गोपी जन है, वे सब गोप्य चाकर्ण्य मुदिता यशोदाया सुतोद्भवम आत्मानं भूषयान चक्रुः वस्त्राकल्पांजनादि। उनको जो है वो आत्मैव, अब ये प्राधान्य है श्रुति रूपान के लिए, ये खास करके आत्मानं भूषयान चक्रुः वस्त्राकल्पांजनादि भी, और दूसरे अन्यन के लिए नहीं हो यो नहीं है, क्योंकि कृष्ण भुक्त स्तन क्षीरा किमु गावोनु मातरा, वहां ठिकाने मातरा जो शब्द दियो है, तो वे सब तो भगवान की मां बनी है। जब भगवान सर्वरूप बने हैं तब वे सब गायें भी मां बनी, और जो है वो वे भी सब जो है वे जो वात्सल्य रसानुभव कर्त्री जितनी गोपी जन है वे भी मां बनी। तो जिनको जो है वो स्तन्य आपने आरोग्यो, वो कोई अप्राकृतत्व संपादन किए बिना जो है वो आप थोड़े ही आरोग सकें। अतएव तासाम आत्मयो निवेदनीय, माने जो बाल भाव सु आपकी परिचर्या करके और आप अपने जो है वो आत्मा को आपकी सेवा में निवेदन करके आपको जो है वो बाल भाव के जो वात्सल्य के लाड लड़ावेंगी, जो श्री यशोदा जी की जो सखी जो वृद्ध गोपी जन है, उन गोपी जनन को, और जो ये श्रुति रूपा जो गोपी जन है उनको तो सर्वथा सर्व प्रकार सु आत्मा निवेदनीय है। अतएव जो है या प्रकार सु उन लोगों ने आत्मानं भूषयान चक्रुः न तो देहम भूषयान चक्रुः,
उनको आत्मा ही मुख्य निवेदनीय होवे सु उनने अपने आत्मा को जो है वो भूषयान, तो आत्मानम भूषयान चक्रु ये शब्द शुकदेव ने कहो, वहां देहम नहीं कहो। ये काय के लिए नहीं कहो कि उनमें देही भाव नहीं है, उनको जो है वो सच्चिदानंदमय दिव्य विग्रह है, या जो विग्रह है वो ही आत्मा है, उनमें कोई देही भाव है ही नहीं। या आत्मानम भूषयान चक्रु, और वही उनको जो साकार विग्रह है आनंदमय आनंदात्मक, वही विग्रह वही उनको समर्पणीय है सेवा विनियोग द्वारा, जो वात्सल्यन को और उनको तो सेवा विनियोग द्वारा और साक्षात भी ये उभय रूप से जो है वो श्रुति रूपांत को, ऐसे जो है वो वही उनको निवेदनीय। जब हरि रमत तब सर्वथा ही निवेदन है आत्मा रामोपि हरि रमत तब सर्वथा ही निवेदन है। उनको तो केवल सेवा द्वारा आत्मा विनिवेदनीय है वात्सल्य रसानुभव कर्त्री को, और उन लोगन को जो है वो अमुक प्रकार की जो माधुर्य की जो परिचर्या है उन परिचर्या द्वारा, और जो है वो साक्षात भी आत्मा विनिवेदनीय है। आत्मा रामोपि हरि रमत्यास तासान निवेदनीय आत्मैवेति आत्मानमेव भूषयान चक्रु। आत्मपद प्रयोगश्च शरीरादीनामपि अविकृतत्वाय सशरीराणामेव ब्रह्मानंदानुभवात्। आचार्य चरण ये यहाँ उत्तमानि वस्त्राणि परिधाय, माने उनके शरीर जो है वो ये प्राकृत शरीर नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदात्मक है, ये अविकृतत्व बताने के लिए ही आत्मपद प्रयोग कियो है। ये आचार्य चरण भी यहाँ ठिकाने साफ साफ जो हमने बात बताई वो यहाँ ठिकाने बतावे, कहे कि उन लोगों ने अपने यहाँ श्रवण सु लेके और संपूर्ण जो है वो यहाँ तक के चरण पर्यंत सब कछु उनने सर्व आभूषण आदि धारण किए थे, सर्व प्रकार सु जो है वो वे सुशोभित तो होके वे श्री गोपी जन चली। कोई को ब्रज भयो महर के याद है,